निर्गमन ग्रंथ 2:1-15। लेवी के घराने का एक पुरुष गया और उसने लेवी की कन्या से विवाह किया, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने देखा कि वह बहुत सुंदर है, तब उसने उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा। जब वह अधिक समय तक उसे छिपा न सकी, तब उसने उसके लिए एक सरकंडों की टोकरी लेकर उसे गारे और राल से लीप लिया, और उसमें उस बालक को रखकर उसे नील नदी के किनारे झाड़ियों के बीच रख दिया। और उसकी बहन दूर खड़ी हुई कि यह देखे कि उसके साथ क्या किया जाएगा। तब फिरौन की बेटी स्नान करने को नील नदी पर आई, और उसकी दासियां नदी के किनारे टहल रही थीं। तब उसने झाड़ियों में वह टोकरी देखी और अपनी दासी को भेजा, और उसने उसे मंगवा लिया। जब उसने उसे खोला तो वह बालक देखा, और वह रो रहा था। तब उसे उस पर दया आई, और उसने कहा, यह इब्रियों के बालकों में से एक है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रियों में से किसी स्त्री को बुलाऊं जो इस बालक को तेरे लिए दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। तब वह लड़की जाकर उस बालक की माँ को बुला लाई। तब फिरौन की बेटी ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, और मैं तुझे इसका वेतन दूंगी। तब वह स्त्री उस बालक को ले गई और दूध पिलाया। जब वह बालक बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका पुत्र हुआ, और उसने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं उसे जल से निकाल लाई हूँ। और ऐसा हुआ कि जब मूसा बड़ा हुआ, तब वह अपने भाइयों के पास गया और उनके भारी श्रम को देखा। और उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी जो उसका भाई था को मार रहा है। तब उसने इधर-उधर देखा, और जब देखा कि कोई नहीं है, तब उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे बालू में छिपा दिया। दूसरे दिन वह बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में झगड़ रहे हैं। तब उसने दोषी से कहा, तू क्यों अपने साथी को मारता है? उसने कहा, तू कौन है जो हमारे ऊपर प्रधान और न्यायी बना है? क्या तू मुझे भी मार डालेगा जैसे तूने कल मिस्री को मार डाला था? तब मूसा डर गया और सोचने लगा, निश्चय ही यह बात जान ली गई है। जब फिरौन ने इस बात को सुना, तब वह मूसा को मार डालने की चेष्टा करने लगा। परंतु मूसा फिरौन के सामने से भाग गया और मिद्यान देश में जाकर एक कुएं के पास बैठ गया। यह प्रभु का वचन है। आमीन।